हेलो। प्ले स्कूल को घर पे कैसे चलाएं, घर में एक प्ले स्कूल कैसे बनाया जाए? क्या आप सोच रहे हैं कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपके पास एक घर है और आप उसमें प्ले स्कूल बनाने का सोच रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इस वीडियो में बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कि कैसे आप जज कर सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल प्ले स्कूल चला पाएंगे या नहीं अपनी प्रॉपर्टी में। मेरा नाम अमोल अरोड़ा है, मैं शेमरॉक और शेमफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। पिछले 30 इयर्स में हमने इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में 600 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुल स्कूल चलाने में कंप्लीट गाइडेंस दी है। इनके आज कईयों के तो 3000 से ऊपर बच्चे हैं पर स्कूल। सो इस वीडियो में शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं सर ये मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास घर है अपना, क्या इसमें प्ले स्कूल खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास सफिशिएंट एरिया है या नहीं है। एक प्ले स्कूल के लिए कितना एरिया चाहिए होता है? अबाउट 2 to 3 बेडरूम टिपिकली मिनिमम चाहिए होगा। आप 1 बेडरूम में नहीं चला पाएंगे, तो जो बेडरूम्स हैं वो क्लासरूम बन जाएंगे आपके, और जो लिविंग एरिया है आपका, जो कॉमन एरिया है, ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, वो आपका एक एक्टिविटी एरिया बन जाएगा। वहाँ पर बच्चे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। वहाँ पर फर्नीचर नहीं रख सकते आप क्लासरूम का, बिकॉज वो आने जाने की जगह भी है, वो रास्ता भी है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास सफिशिएंट एरिया होना चाहिए जो एक प्ले स्कूल के लिए सूटेबल हो, जो पेरेंट्स को इंप्रेस करे। सो अपने कंपटीशन को, जो आपके आसपास के एरिया में जो और प्ले स्कूल्स चल रहे हैं, उनको जरूर विजिट कीजिए। एज एन इंक्वायरी, एडमिशन इंक्वायरी बन के जाइए, देख के आइए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या फीस चार्ज कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको स्ट्रक्चरिंग क्या करनी है, मार्केट कैसी है वहाँ पर। आइडियली इस ऐसे लोकेशन के लिए आपके पास अगर स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपके पास एक डेडिकेटेड फ्लोर होना चाहिए, तो आपको पूरा फ्लोर स्कूल के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर आप उसी फ्लोर पे रह रहे हैं तो सेफ्टी कंसर्न्स बहुत आएंगे। अगर आप वाकई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप उसी फ्लोर पे रहना भी चाहते हैं, सो एटलीस्ट उसको कट ऑफ कर दीजिए कि स्कूल का एरिया अलग और घर का अलग। ये मत सोचिए कि बच्चे 12-1 बजे चले जाएंगे, उसके बाद उसको ऐसे घर यूज करेंगे। वो बच्चों की सेफ्टी के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है, और बिकॉज हर तरह के गेस्ट आते हैं आपके घर पे, सो वो सेफ्टी के लिए मत कीजिए। एंड अगर ऐसे कॉर्डन ऑफ करेंगे तो जो गेट है घर का जो और स्कूल का है वो अलग अलग कर लीजिए। एटलीस्ट मेन गेट तो चलो कॉमन रह सकता है, जो बिल्डिंग का एंट्री गेट है वो अलग अलग रखिए कि किसी को अगर स्कूल टाइम पे अंदर बाहर जाना है तो जा सके। स्कूल के अंदर से जाना ठीक नहीं रहेगा। सो कीप दैट इन माइंड, शुड हैव डेडिकेटेड फ्लोर आइडियली। थर्ड है बजट। आपको एक प्ले स्कूल खोलने के लिए बजट होना चाहिए, सफिशिएंट बजट चाहिए। कम से कम 5 लाख रुपए लग जाते हैं स्कूल खोलने में। उससे कम में अगर आपके पास पैसे हैं आप फंस जाएंगे, बिकॉज एक स्कूल खोलने में आपको फर्नीचर चाहिए, बच्चों का फर्नीचर चाहिए, कलरफुल फर्नीचर चाहिए, क्लासरूम फर्नीचर चाहिए, वॉल पेंटिंग्स लानी है, स्कूल के बोर्ड बनाने हैं, सोशल मीडिया सेटअप करना है, हायरिंग करनी है, उसके लिए एड्स चाहिए होगा, मार्केटिंग करनी है, स्कूल को लॉन्च करना है, सीसीटीवी कैमरास चाहिए। आपको खर्चा आ जाता है। प्लस डे 1 से तो स्कूल प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आपको आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो ज़्यादा होते हैं, रेंट है, सैलरीज है जाएंगी, आपके 4 बच्चे आए, 5 बच्चे आए, उससे 10 बच्चे आए, तो जब तक आपके पास डेफिसिट है कि जब आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आपके रेवेन्यू कम है, धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ेगा, तब तक वो शॉर्टफॉल के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सो प्लीज़ इससे कम में मत कीजिए। अगर आपके पास फंड्स नहीं है, दो ऑप्शंस हैं। ए, आप कैपिटल रेज कर सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन हाउ टू रेज फंड्स। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो तब भी आप स्कूल कहाँ से खोल सकते हो। 20 से ज़्यादा जगह हैं जहाँ से आप फंड रेजिंग कर सकते हो अपने स्कूल के लिए। दूसरा है, आप एक पार्टनर ढूंढ सकते हो। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि पार्टनर रखने के फायदे और नुकसान क्या है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के अलावा कहाँ पार्टनर ढूंढे अपने लिए। सो उसका भी ध्यान रखिए, बिकॉज अगर आप कम मनी में स्कूल खोल देंगे, होगा क्या, वो वाली बात होगी कि गाड़ी खरीदी लेकिन पेट्रोल के पैसे नहीं है, तो वो क्या करेंगे उस गाड़ी का? वो गाड़ी पे जो इन्वेस्ट किया पैसा वो भी वेस्ट है। सिमिलरली आपके पास फंड्स कम हुए, स्कूल सक्सेसफुल नहीं हो पाए, खर्चे नहीं कर पाए, उससे आपकी रेपुटेशन तो कुछ इंप्रूव नहीं होगी, बदनामी होगी, हंसी होगी, लोग कहेंगे ये तो क्या किया है इन्होंने। प्लस जो जिस इमोशन से लोग स्कूल खोलते हैं कि मैं अपने एरिया में अपने वहाँ के बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहती हूँ, वो कैसे सॉल्व होगा जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, राइट? सो प्लीज बजट का ध्यान रखिए। उसी पे फोर्थ पॉइंट है जो कि है बिजनेस प्लान जरूर बनाइए। अगेन इंडिया में कल्चर नहीं है बिजनेस प्लान बनाने का। ये तो कहते हैं एमबीए में बनाते हैं, या जिनको लोन लेना होता है प्रोजेक्ट लोन वो बनाते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने लिए लोन बिजनेस प्लान बनाइए। बिकॉज बिजनेस प्लान में क्या बनाएंगे आप कि क्या क्या रेवेन्यूज आएंगे, कितने बच्चे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन बनाइए कि सोचिए कितने बच्चे आएंगे, कितना रेवेन्यू आएगा, क्या क्या खर्चे होने वाले हैं। और अगर इतने नहीं हुए, सपोज आप कह रहे हो कि एक साल में 60 बच्चे आएंगे, तो 60 नहीं हुए 30 हुए तो क्या होगा, कैसे मैनेज होगा? और अगर 60 नहीं तो 120 आ गए तो कैसे मैनेज होगा? आपको स्टाफिंग चाहिए होगी। तो अकॉर्डिंगली उस बिजनेस प्लान से क्या होगा कि
बजाय फ्यूचर में जब प्रॉब्लम आए, कोई सिचुएशन आए, उस टाइम आप डील करोगे, आप आज ही डील करो। तो बिजनेस प्लान में आप स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, क्या क्या चैलेंजेस हैं स्कूल सेक्टर में, आपके स्कूल के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, कंपटीशन कैसा है, क्या क्या उनको, कैसे आप अपने थ्रेट्स को पहले से ही एड्रेस कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप रियल लाइफ में सिचुएशन को ना हैंडल करके पेपर पे ही हैंडल कर लो। पहले ही अपनी प्लानिंग ऐसे बनाओ कि वो थ्रेट आपके लिए थ्रेट बने ही ना। सो प्लीज स्पेंड 1-2 दिन लगेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा स्टेप है। उससे क्या होगा कि एक जब आप उसका मंथली प्लान बनाएंगे कि हर मंथ में आप क्या सोच रहे थे, कितना ग्रो होना चाहिए, अगर आपका स्कूल उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रहा, उतने रेवेन्यूज नहीं बन रहे, उतने बच्चे नहीं आ रहे, तो आप या तो अपना प्लान चेंज कीजिए कि इसका मतलब है कि ऐसे होने वाला है तो हमें ऐसा एक्सपेक्ट करना है, या अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कीजिए ताकि आप अपनी गाड़ी को वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। सो दिस इज नॉट कि आप साल के एंड में आप जाके सोचे अरे इतने बच्चे सोचा था, ये सोचा था, हो ये गया। साल बाद क्यों, मंथ टू मंथ एटलीस्ट, अगर हफ्ते टू हफ्ते नहीं, मंथ टू मंथ तो एटलीस्ट कर सकते हैं। सो बिजनेस प्लान जरूर बनाइए, यू नो कि वायबिलिटी है या नहीं है। फिफ्थ थिंग इज आपकी सेफ्टी का जरूर ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेफ्टी। आप किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो किसी पेरेंट से, तो सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना। उसके लिए क्या करना होगा, तो आप अपने आपको विजुअलाइज कीजिए अपनी प्रॉपर्टी में, देखिए क्या क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। कोई शार्प एजेस हैं, कोई डेंजरस लिक्विड्स हैं, सफाई वाला लिक्विड है, कोई ओपन गटर है, कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं जो बच्चे के लेवल में, बच्चे ने अगर फिंगर डाल दी तो करंट लग सकता है, उसको फिर डिसेबल करना है, उसको डीएक्टिवेट करना होगा आपको। तो सोचिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि गड़बड़ हो सकती है, उसको आज ही रिमूव कीजिए ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 100% सेफ है। सेफ्टी से पहले एक स्टेप ये भी कि जो पेरेंट्स भी आपका स्कूल देखने आएंगे उनको चीज़ें नजर आ जाएंगी, वो क्वेश्चन पूछेंगे ये बात को, तो इसलिए अपने आप को ही पहले ही तैयार रखिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके वायबिलिटी के लिए पॉपुलेशन देखना बहुत जरूरी है कि आपके आसपास जो जहां आप स्कूल खोलना चाहते हैं वहां की पॉपुलेशन कैसी है, क्या वहां पर वो यंग पॉपुलेशन है, उनके पास वर्किंग कपल है कि मदर भी वर्किंग है, तो ऑब्वियसली उनको डे केयर रिक्वायरमेंट होगी। उससे आपको आइडिया हो कितनी डिमांड है। अगर आपके घर के आसपास एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़े प्लेग्राउंड्स है, तो वहां से बच्चे तो नहीं आने वाले, दैट्स नॉट अ गुड लोकेशन। तो सोचिए कि क्या वायबिलिटी आएगी या नहीं। क्या वहाँ रिटायर्ड लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली उनके बच्चे नहीं हैं। क्या आउटस्कर्ट्स में आपका जगह है जहाँ पर अभी घर आ रहे हैं, तो आपको 2-3 साल लग जाएंगे वहाँ पर बसावट होने में। तो अकॉर्डिंगली अपने प्लान को सोचिए। तो पॉपुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि वहाँ स्टडी कीजिए वहाँ पर पॉपुलेशन किस तरह की है और किस तरह के डेमोग्राफिक्स हैं। देन अपने स्कूल की अप्रोच कैसी, जो आप जिस लोकेशन पे आप खोलना चाहते हैं वहां पर अप्रोच कैसी, क्या पेरेंट्स का आना इजी है या दूर से लेके यू टर्न लेके आना पड़ता है, वन वे बना हुआ है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए इनकन्वीनियंट है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखना, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द डिस्टेंस की वहाँ की पॉपुलेशन का, बट उनको कितना डिस्टेंस पड़ता है आपके स्कूल तक पहुँचने का। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, कि एक बार आप स्कूल खोल देंगे तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या आप इसमें एक और फ्लोर बना सकते हैं, क्या साथ में पार्क है, क्या साथ में एक और बड़ा प्लॉट ले सकते हैं, लैंड और खरीद सकते हैं। तो फ्यूचर ग्रोथ को भी सोचिए जरा। आई नो अभी लगता है कि अभी तो एक बार चल जाएगा तो मैं फ्यूचर की क्यों सोचूं। सोचिए आज भी कि फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या होगा, तो आपके बिजनेस प्लान में उसको इंक्लूड कीजिए। जब मेरे इतने बच्चे होंगे तो मैं ये करूंगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिव यू अ सेंस ऑफ कि क्या आपको स्कूल यहाँ खोलना चाहिए। एंड इसके लिए और भी इंपॉर्टेंट है कि आप कंपटीशन को भी ध्यान रखिए। तो कंपटीशन आप, सो आई टोल्ड यू शुरू में कि आप अपने स्कूल के आसपास के जो बाकी प्ले स्कूल्स हैं वहाँ जरूर विजिट कीजिए, उनका स्टडी कीजिए, उनकी वो क्या ऑफर कर रहे हैं, कैसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा करिकुलम है, कैसे टीचर्स हैं, वो कैसे अपने आप को पेरेंट्स के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना फीस ले रहे हैं, क्या कोई ऑफर्स दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, और कितने बच्चे हैं उनके पास। उससे आपको आइडिया होगा कि अभी जो करंट स्कूल है उसमें ये मिसिंग है, ये ठीक नहीं है, और अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मेरा स्कूल सक्सेसफुल होगा। एंड फाइनली आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना स्कूल बनाना है या फ्रेंचाइज करना है। तो फ्रेंचाइजिंग के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान है, प्लीज जरूर स्टडी कीजिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि अपना स्कूल खोलना चाहिए खुद। यू वांट टू रीइन्वेंट द व्हील, स्टार्टिंग से बनाना चाहते हैं, या एक बना बनाया सिस्टम, किसी की गुडविल, किसी की रेपुटेशन, किसी का सारा कुछ आपको बना बनाया मिल जाए, तो प्लस पेरेंट्स को कितना कॉन्फिडेंस आएगा उसमें। दैट्स व्हाई फ्रेंचाइजिंग इज डूइंग वेरी वेल। आई होप ये वीडियो अच्छा लगे। तो एक काम कीजिए, पहले सबसे पहले ये नीचे दिए गए लिंक पे एक वेबिनार का लिंक है ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल, उस पर रजिस्टर कीजिए और मेरे वेबिनार में आइए। आई विल गिव यू द A to Z ऑफ व्हाट इट टेक्स टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल, चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, काफी चीजें, रिसोर्सेज मिलेंगे। तो प्लीज उस वेबिनार में जरूर आइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगा है, तो इसको लाइक जरूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी नए वीडियोस बनाऊंगा आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, और बेल आइकॉन पे उसमें क्लिक करना जरूरी है। तो नीचे देखिए कि कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको कोई और क्वेश्चन है इस बारे में, अपने स्कूल खोलने के बारे में, तो क्या क्वेश्चन है यू वुड लाइक मी टू आंसर,
करना क्या, नीचे कमेंट्स में जाके लिखिए, और कुछ नहीं तो एक एप्रिसिएशन मैसेज ऑल्सो विल बी गुड, क्योंकि मेहनत की जाती है। आई वांट टू हेल्प मैक्सिमम पीपल हु वांट टू ओपन अ स्कूल। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया होगा क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आप अपने घर में प्ले स्कूल खोलने के लिए। Wish you all the best, and I'll see you in my webinar on how to open a successful school.